जबरदस्ती लेके चले गया था, यही चीरा मार दूंगा करके। पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। पुलिस पे शिकायत और की हो पहले? बहुत किए हैं शिकायत, मोबाइल भी छीन लिया है। अपने पति का मैं कहाँ से इलाज कराऊंगी, मेरे घर कोई नहीं है। निगरानी बदमाश है, उसको हम लोग ढूंढ रहे थे, पीछे 1.5 महीने से फरार था यहाँ। आज अचानक आया है वो, और जैसी हमारी सूचना मिली थी हमारी टीम उसको पकड़ने गई। क्या उसको जान से मारने की नियत से? हाँ, जान से मारने की नियत से आया था। पूरा नीचे सो गई थी, मेरी बच्चा ऐसे गला करके ऐसे करके बैठ गई, तो उसका हाथ काट दिया। उसके बाद से तो उसके घर से हम लोग ला लिए। लाने के बाद फिर भी हम लोग का जीना हराम कर दिया था। फोन कर करके 1 नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते थे, 100 नंबर से फोन करता था। छावनी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती के ऊपर उससे प्यार करने वाले एक सरफिरे आशिक ने प्राणघातक हमला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलन चौक करके एक जगह है, जहां 15 वर्षीय एक नाबालिग युवती रहती है, जिसको प्रीतम सिंह नाम के लड़के द्वारा युवती को लगातार प्यार मोहब्बत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। युवती जब बात करने से मना करती थी तो प्रीतम आधी रात में उसके घर में जाकर उसको मारने की धमकी देता था। आज दोपहर 12-1 बजे का समय है। प्रीतम सिंह युवती के घर में कूद कर गया और युवती का मोबाइल छीन के भागने लगा। जब युवती ने इस चीज़ का विरोध किया तो प्रीतम ने अपने पास रखे कटर से युवती पर प्राणघातक हमला कर दिया। इस मामले को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। आइए पीड़िता की मां से जानते हैं क्या कुछ मामला था और पुलिस इस विषय पर क्या कार्रवाई कर रही है। तो पीड़िता की मां इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या घटना है। इनका कहना है कि लगातार शिकायत ये पुलिस में कर चुके थे, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी, जिसके कारण आरोपी का मनोबल इतना बढ़ गया, जिसके कारण आज उसने उस लड़की के ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया। जी, क्या मामला बताइएगा। उसका पापा की तबीयत खराब था, लेके आया हॉस्पिटल से। घर में मोबाइल चला रही थी, घर में से मोबाइल छीन के छत पर लेके भाग गया लड़का। फिर लड़की मेरे वही हाथ गई मोबाइल मांगने, मेरे ही छत पर मांगने गई मोबाइल, तले चाकू मार दिया उसको। वो तो गला काटने वाला था, ऐसे पकड़ लिया, गला काट के वो सो गई थी नीचे, सो गई तो हाथ काट दिया। तो क्या घर में घुस के उसने घटना को? घर में घुस गया। पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं। पुलिस पे शिकायत और की हो पहले? बहुत किए हैं शिकायत, बहुत किए हैं, उन लोग कुछ नहीं करते पुलिस वाले। कौन से थाना में शिकायत किए थे? छावनी थाना। क्या नाम है आपकी लड़की का? खुशी। एक बार और मेरी बेटी को जबरदस्ती लेके चले गया था, चीरा मार दूंगा करके। मेरी बेटी धीरे चली गई, वो सही जैसे तैसे मेरे से बात करने लगी, तो मैं अपने बच्चा को बुला लिया। इसके पापा का तबीयत बहुत खराब है, डायलिसिस पे है। अच्छा, वो लड़के क्या नाम है आरोपी का? प्रीतम नाम है। वही मोहल्ले में रहता है? हाँ। कहाँ पे है आप लोगों का घर? दुर्गा विद्यालय स्कूल के सामने। दुर्गा विद्यालय स्कूल के सामने। दुर्गा विद्यालय स्कूल बैकुंठ धाम? नहीं, मिलन चौक में। मिलन चौक। हाँ, वही उसका घर है। दुर्गा विद्यालय के गेट है और उसका घर है। करना है तो उसके साथ कुछ भी करके दिखाओ मेरे को। पुलिस वाले हैं तो कुछ करके दिखाओ। उसको फांसी होने चाहिए, उसके घर को जला दो। मेरी बेटी का हाथ बुरा काट दिया। किसी के घर में घुस जाएगा, छत से घुस गया मेरे घर में, मोबाइल भी छीन लिया है। मैं कहाँ से इलाज कराऊंगी अपने आदमी का, अपने पति का मैं कहाँ से इलाज कराऊंगी, मेरे घर कोई नहीं है। कोई नहीं, उसका पापा। आज कितने बजे घटना घटा है? अभी तुरंत आधा घंटा हो रहा है। अभी मेरी बेटी दुरुक से आई अपने पापा को लेके, दुरुक दुकान जग गई थी अपने पापा को लेके, वहाँ से आई घर में अपने पापा को रखने के बाद बैठ के मोबाइल चला रही थी। आया वो छत से, मेरे ही छत से आया। दुर्गा विद्यालय स्कूल चिपका हुआ है, छत से आया। आने के बाद मोबाइल छीना और छत से भागने चाहा, और मेरी बेटी और मैं पीछे पीछे गए कि मोबाइल दे दे। हम मोबाइल नहीं दिया, उसका गला काटने जा रहा था। तब तक ले मेरी बेटी नीचे सो गई, बैठ गई नीचे। पूरा हाथ काट दिया। क्या उसको जान से मारने की नियत से? हाँ, जान से मारने की नियत से आया था। पूरा नीचे सो गई थी, मेरी बच्चा ऐसे गला करके ऐसे करके बैठ गई, तो उसका हाथ काट दिया। आप उनकी दादी हैं? नानी है। नानी है।
तो ये जो प्रीतम नाम का जो लड़का है, ये इसे कैसे संपर्क में रहे आप लोग? हाँ, वो गुंडा है, वो लड़की को मेरे पीछे पड़ गया, जबरदस्ती पीछे पड़ा है, जबरदस्ती। मेरी बेटी बोलती है मैं नहीं बात करूंगी, बोलता है जबरदस्ती मैं बात करूंगा। बात कर मेरे से 75 नंबर से फोन करता है, हम लोग का जीना आराम कर दिया है, जहर ला के दे दो, हम लोग मर जाएंगे। पुलिस नहीं कुछ कर पा रही है तो मुझे जहर ला के दे दो, जहर ला के दे दो मुझे। छावनी थाना में एक भी बार शिकायत करने गए हो? बहुत बार शिकायत करी हूँ, बहुत बार शिकायत करी हूँ, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। यहाँ तक रुक गई हूँ, वहाँ तक हमारे बच्चा को काट दिया। मैं कैसे अब मैं अपने आदमी का डायलिसिस कराऊंगी, कैसे मैं जीऊंगी, मुझे जहर चाहिए। तो इतना खौफ वो प्रीतम नाम का लड़का बना के रखा हुआ है। जबरदस्ती हम लोग से बात कर रहा है, जबरदस्ती। हम लोग नहीं बात करना चाहते, जबरदस्ती मेरी बेटी का हाथ काट दिया। उसको 12वीं का पेपर भी देने नहीं दिया था। फिर जैसे तैसे मैं बात करी उससे कि बाबू कैसे भी आ जा, तेरे पापा का बहुत तबीयत खराब है, मैं नहीं देख पा रही हूँ अकेले। आ गई मेरी बेटी के बाद से, तो उसके घर से हम लोग ला लिए। लाने के बाद फिर भी हम लोग का जीना हराम कर दिया था। फ़ोन कर करके 1 नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते थे, 100 नंबर से फ़ोन करता था। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, जबकि मैं पुलिस वाले को तुरंत फ़ोन करी कि सर वो आ गया भिलाई। पुलिस वाले आते आते कितने दिनों से दबाव बना रहा था? हाँ, 1-2 साल से। 2 साल हो गए। लड़की 15 साल की है, 16वां में आई तब तक लेके चले गया। जो लड़का है वो उसका उम्र क्या होगा? मुझे नहीं मालूम, होगा 23-25 साल का होगा कुछ भी। जी बेटा, क्या घटना हुआ आज? सर मैं अपने घर में थी, वो अचानक से आया। वो बहुत देर से बोल रहा था कि तू आ मेरे घर, तू आ मेरे घर। उसकी माँ भी बोल रही थी आ जा करके, इससे मिल के चले जा। हाँ, दोनों। लड़के का नाम है प्रीतम सिंह। आप प्यार करती थी उससे? नहीं सर, वो मेरे से ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता था। दोनों माँ और बेटे का दोनों का नाटक था कि दोनों वो आए, मेरे को वो अपने घर बुला रहा था कि अपने घर बुलाता था। दोनों माँ बेटे मिल के मेरे को जान से मारने वाले थे। मैं बोले मैं उसके घर में नहीं जा सकती ना, मैं क्यों जाऊँ उसके घर। वो अचानक से ना मेरे घर में आया, छत और स्कूल दोनों लगा हुआ है, तो वो ना छत से कूद के आ गया मेरे घर में। ठीक है, और मेरे को बुलाया। मैं बोली मैं नहीं आऊँगी। बोलता है तू 2 मिनट बस बात करना और फिर चले जाना। तो फिर ना मेरा मोबाइल छीना और छत के ऊपर भाग गया। मैं अपना मोबाइल लेने के लिए गई ना, तो मुझे मार दिया। वो क्या आपके ऊपर जान से मारने की? जान से सर, मेरे गर्दन में मारने की कोशिश कर रहा था वो, पर मैं अपने हाथ रख दी तो मेरे हाथ में बहुत जख्म आ गया। किस चीज़ से हमला किया? सर वो चाकू था या कटर था वो मैं नहीं देखी, पर बहुत जो भी था बहुत जहरीला। कितने लंबे समय से परेशान कर रहा है वो तुमको? सर बहुत दिनों से, 1-2 साल से बहुत परेशान करके रख दिया था मेरे को। जी सर, कटरबाजी की घटना ये सामने आया, क्या मामला? हाँ, मिलन चौक का घटना एक हम आया है, उसको लड़की को हॉस्पिटल भेजा MSC कराने के लिए, और आरोपी को खोजने के लिए हम टीम लगा दी है, जल्दी पकड़ लेंगे उसको। सर पूर्व आदत है ना अपराधी है, थाने का निगरानी? हाँ, निगरानी बदमाश है, उसको हम लोग ढूंढ रहे थे, पिछले 1.5 महीने से फरार था यहाँ। आज अचानक आया है वो, और जैसी हमारी सूचना मिली थी हमारी टीम उसको पकड़ने गई थी, और वो मौके पे तत्काल पहुँच गई, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। वो पुलिस के तत्काल पहुँचने के कारण बड़ी घटना टल गई।